एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज जो कि बिल्कुल फॉलो करते हैं जेकेएसएसबी की न्यू एग्ज़ाम पैटर्न को। राइट, अब आप देख रहे होंगे कॉन्टेस्टली के एग्ज़ाम में अब जेकेएसएसबी का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और क्वेश्चन जो हैं वो कैसे आ रहे हैं। आप सभी एमसीक्यूज जो है ऑलमोस्ट देख रहे हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड है। राइट, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज डिज़ाइन किए हैं। राइट, और हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, द रीजन फाइंड्स मेंशन इन राजतरंगी, और स्टेटमेंट 2 है, इट वॉज रिटन बाय कल्हन इन 15th सेंचुरी। आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ओनली 1। तो थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजतरंगी क्या है। ये कश्मीर की हिस्टोरिकल क्रॉनिकल मतलब इतिहास ग्रंथ है, इसको लिखा था कल्हन ने। राइट, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। राजतरंगी में कश्मीर का डिटेल हिस्ट्री मिलता है फ्रॉम एंशियंट किंग्स टू कल्हन के टाइम तक। राइट, तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है क्योंकि कल्हन ने ये किताब 12th सेंचुरी में लिखी थी। क्वेश्चन में 15th सेंचुरी दिया हुआ है जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्हन। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, कल्हन वॉज अ कोर्ट पोएट, और सेकेंड स्टेटमेंट है, हिज वर्क प्रोवाइड्स अ कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। थोड़ा डिटेल समझते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। कल्हन कोर्ट पोएट नहीं था, वो किसी किंग के अंडर ऑफिशियल पोएट नहीं था, ना ही किसी किंग के अंडर काम करता था, इसलिए उसकी राइटिंग जो है वो रिलेटिवली न्यूट्रल और अनबाइस्ड मानी जाती है। राइट, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। राजतरंगी एक कॉन्टिन्यूस हिस्टोरिकल नैरेटिव है और ये कश्मीर का ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड हिस्ट्री देता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ललितादित्य मुक्तापीड़ा। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, ही बिलोंग्ड टू द कारकोटा डायनेस्टी, और सेकेंड स्टेटमेंट है, ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर बियॉन्ड कश्मीर। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट, करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको समझा देती हूँ, ललितादित्य मुक्तापीड़ा कश्मीर के सबसे पावरफुल रूलर में से एक थे। राइट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, वो कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना एम्पायर कश्मीर के बराबर बाहर भी एक्सपांड किया था। राइट, सेंट्रल एशिया, पंजाब और नॉर्थ इंडिया तक इन्फ्लुएंस था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शाह मीर डायनेस्टी। स्टेटमेंट है हमारे पास, इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन कश्मीर, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज फाउंडेड बाय शाह मीर इन द 14th सेंचुरी। राइट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। राइट, तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। शाह मीर डायनेस्टी कश्मीर की फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये कश्मीर की पहली रूलिंग डायनेस्टी थी। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इसको इस्टेब्लिश किया था शाह मीर ने, और टाइम था 14th सेंचुरी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज़ैनुल अब्दीन। स्टेटमेंट 1 है, ही प्रॉम्प्टेड रिलीजियस टॉलरेंस, और स्टेटमेंट 2 है, ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ये आपके पास नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, ज़ैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। राइट, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है।
रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट की इन्होंने और हिंदू को वापस पोजीशन दी और टेम्पल्स रीबिल्ट भी करवाए गए थे, राइट। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। इन्होंने टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं किए थे बल्कि प्रोटेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल रूल इन कश्मीर। स्टेटमेंट 1 है अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 और सेकंड स्टेटमेंट है कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन, राइट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, अकबर ने कश्मीर को 1586 में एनेक्स किया, इसके बाद कश्मीर ऑफिशियली मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था, राइट। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कश्मीर जहांगीर के रीजन में पार्ट बना था, रियलिटी वो ऑलरेडी अकबर के टाइम एनेक्स हो चुका था, राइट। जहांगीर के टाइम सिर्फ कश्मीर फेमस हुआ था, राइट, क्योंकि ही लव्ड कश्मीर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफगान रूल। स्टेटमेंट 1 है कश्मीर केम अंडर अफगान कंट्रोल आफ्टर मुगल डिक्लाइन और स्टेटमेंट 2 है अफगान रूल वाज नोन फॉर हार्श टैक्सेशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। मुगल एम्पायर वीक होने के बाद कश्मीर पर कंट्रोल गया अफगान के पास, राइट। ये रूल आया अहमद शाह दुरानी के थ्रू। और स्टेटमेंट 2 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अफगान रूल के सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट था हैवी टैक्सेशन और ऑपरेशन, राइट। लोगों के लिए ये पीरियड काफ़ी हार्श माना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख रूल। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी महाराजा रंजीत सिंह एनेक्स्ड कश्मीर इन 1819 और सेकंड स्टेटमेंट है सिख रूल एंडेड अफगान डोमिनेशन इन कश्मीर। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को 1819 में एनेक्स किया और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिख रूल ने अफगान डोमिनेशन का एंड किया, कश्मीर को अफगान से फ्री करवाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज साइंड इन 1846 एंड सेकेंड है इट ट्रांसफर्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, राइट। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1846 में और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस ट्रीटी के थ्रू कश्मीर दिया गया था गुलाब सिंह को, राइट। बेसिकली ब्रिटिश ने कश्मीर ट्रांसफ़र या आप कह सकते हैं सेल किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजा गुलाब सिंह। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ही बिकेम रूलर आफ्टर ट्रीटी ऑफ लाहौर, राइट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गुलाब सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर, राइट। और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो रूलर डायरेक्टली ट्रीटी ऑफ लाहौर से नहीं बने थे, एक्चुअली पावर मिला था ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 1846 के बाद हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डोगरा रूल। स्टेटमेंट 1 है इट लास्टेड फ्रॉम 1846 टू 1947 और सेकेंड स्टेटमेंट है इट एंडेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों?
क्योंकि स्टेटमेंट 1 में बोला गया है डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था 1846 आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड एंड हुआ था 1947 तक, राइट। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट का इंटरोगेशन हुआ, राइट। इसके साथ डोगरा रूल का भी एंड हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजा हरि सिंह। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसिली जम्मू एंड कश्मीर, और सेकेंड स्टेटमेंट है ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इन 1947। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? क्योंकि हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसिली जम्मू एंड कश्मीर, एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि उन्होंने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्टेटमेंट 1 है इट वॉज साइंड इन अक्टूबर 1947, और स्टेटमेंट 2 है इट लेड टू जम्मू एंड कश्मीर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि साइंड इन अक्टूबर 1947, एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेख अब्दुल्ला। स्टेटमेंट फर्स्ट है ही लेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड सेकेंड है ही अपोज द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि शेख अब्दुल्ला वॉज लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि वो एक्सेशन के अगेंस्ट नहीं थे, एक्चुअली उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन को सपोर्ट किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विट कश्मीर मूवमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट डोगरा रूल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट टुक प्लेस इन 1946, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि ये मूवमेंट डोगरा रूल के अगेंस्ट लॉन्च हुआ था, राइट। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि ये लॉन्च ईयर जो था वो था 1946, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म इन कश्मीर। स्टेटमेंट 1 है इट स्प्रेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका, और स्टेटमेंट सेकंड है कश्मीर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, राइट। आपको बताना है दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट क्योंकि बुद्धिज़्म कश्मीर में स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका, एंड अशोका ने यहाँ स्तूपास और मोनास्ट्रीज बनवाए थे, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इसलिए करेक्ट है क्योंकि कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना हुआ था बुद्धिस्ट लर्निंग का, यहाँ से बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया तक स्प्रेड हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिंदू रूल इन कश्मीर। स्टेटमेंट 1 है कारकोटा डायनेस्टी वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू डायनेस्टी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज फॉलोड बाई शामी डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि कारकोटा डायनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट हिंदू डायनेस्टी थी और इसके फेमस रूलर थे ललितादित्य, राइट। और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि कारकोटा के बाद इवेंचुअली मुस्लिम रूल आ गया था, स्पेशली शामिर डायनेस्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफगान गवर्नर्स।
They ruled Kashmir for nearly 70 years, and second statement is their rule ended in 1819, right? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि अफगान रूल अप्रॉक्स 67 ईयर्स 1752 से 1819 तक चला, और क्वेश्चन में नियरली 70 ईयर्स दिया हुआ है जो कि अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है, राइट. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि अफगान रूल एंड हुआ था 1819 में जब सिख रूलर ने कश्मीर कैप्चर किया था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चर इन मिडइवल कश्मीर, राइट. स्टेटमेंट 1 है पर्शियन लैंग्वेज गेन्ड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग मुस्लिम रूल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है संस्कृत कम्प्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, राइट. स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मुस्लिम रूल के टाइम पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर में उसे यूज़ किया जाता था, राइट. स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है क्योंकि संस्कृत कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुई थी. रिलीजियस और स्कॉलरली अगर हम देखें तो वो उनका यूज़ कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमी अंडर डोगरा रूल. स्टेटमेंट 1 है हैवी टैक्सेशन वॉज इम्पोज्ड ऑन पीसेंट्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है शॉल इंडस्ट्री वॉज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि पीसेंट्स पर हैवी टैक्सेशन था और लोग इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे, राइट. और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है. कश्मीर की शॉल इंडस्ट्री स्पेशली पश्मीना बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, राइट. तो ये आज के 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. JKSSB के हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की वेटेज है, राइट. तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs स्टेटमेंट बेस्ड में लेके आऊँगी, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहें, राइट. थैंक यू सो मच.